राज्यों के प्रतिनिधि, राज्य और यूपी के प्रतिनिधि, और उसमें मुख्य स्तर पर पार्टी को स्ट्रेंथन करने का निर्णय किया गया। अगले साल में कम से कम 5 करोड़ मेंबर पूरे देश भर में बनाने का संकल्प होगी। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मांग की है कि जो भूमिहीन लोग हैं, ऐसे भूमिहीन लोगों को 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। कुछ सरकारों ने जमीन के पट्टे बांटे भी हैं, लेकिन एक भी फैमिली भूमिहीन न रहे, इसी तरह का एक सर्वे करके देश भर में कम से कम 20 करोड़ एकड़ लैंड है, उसको भी बांटना चाहिए। और कुछ जमीन खरीद कर भी मतलब भूमिहीन लोगों को, चाहे भूमिहीन किसी भी जाति का हो, उसको 5 एकड़ जमीन का बंटवारा करना चाहिए। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख लोगों को एक साल में केंद्र की सरकारी नौकरियां देने का निर्णय किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करने का संकल्प लिया, उन्होंने बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल जो है इसको पूरा करने का काम किया है, और बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने के लिए मतलब उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका रखी है। देश के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आत्मनिर्भर भारत की भूमिका उन्होंने रखी है। जनधन योजना हो, आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ऐसे कई योजनाओं का फायदा सभी जाति के धर्म के लोगों को हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने वाला एक प्रस्ताव हमने मीटिंग में पारित किया है। उसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिलावल भुट्टो जैसे लोग जिनकी मां की मौत आतंकवादियों ने की, ऐसे बिलावल भुट्टो नरेंद्र मोदी जी की तुलना लादेन से करते हैं, ये बहुत बड़ी बकवास वाली बात है और ये बात अच्छी नहीं है। दूसरे एक मंत्री ने भी मतलब इनको उड़ाना चाहिए, इसी तरह की भी कुछ बात की है, तो ये बहुत बड़ी धक्कादायक बात है, बहुत बड़ी गंभीर बात है, बहुत बड़ी चीड़ आने वाली बात है। इसीलिए उनका निषेध करने का प्रस्ताव भी हमने पारित किया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी चाहिए, इसी तरह की बात की है, इसका भी हमने तीव्र मीटिंग में निषेध किया है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ताकत जगह खड़ी रहेगी। उनका संरक्षण करने के लिए मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मतलब आगे रहेंगे। ये भी प्रस्ताव हमने आज की मीटिंग में पारित किया है। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह राजस्थान है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जिस राज्य में आरपीआई को टिकट मिल सकती है उसके लिए कोशिश करेंगे, और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार लाने के लिए जरूर आरपीआई पूरा साथ देगी। ऐसे रिजोल्यूशन आज की मीटिंग में हमने पास किए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी बढ़ाने का आदेश हमने दे दिया है। आज रिपब्लिकन पार्टी में ऑल इंडिया की फार्मर्स विंग जो है, ये भी फार्मर्स विंग हमने बनाई है, बोर्ड विंग भी हमने बनाई है। ऑल इंडिया के खिलाड़ियों को एक साथ लाना, सभी किसानों को एक साथ लाना, उसके लिए मतलब हमारी जो विंग है ये विंग मतलब काम करेगी। और इसी तरह मतलब बहुत राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं का हमने आभार व्यक्त किया। मंत्री जी, एक सवाल है, महापुरुषों के प्रति निंदा करना, चाहे वो शिवसेना के संजय राउत को, शिवाजी जी महाराज को लेकर भी राज्यपाल ने कहा है, ये परंपरा क्यों नहीं बंद हो रही है? क्या मकसद है कि महापुरुषों का क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का अपमान होने जैसा कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। महापुरुष तो महापुरुष थे, वो मतलब सबके महापुरुष जरूर थे, लेकिन आज के भी वो महापुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो पीढ़ियों के तो प्रेरणा स्थान थे ही थी, लेकिन आज की पीढ़ी के भी वो प्रेरणा स्थान है, कल के पीढ़ी के भी वो प्रेरणा स्थान रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी उस जमाने के ही प्रेरणा स्थान ऐसा नहीं है। बाबा
साहब अम्बेडकर जी आज की पीढ़ी के प्रेरणा स्थान में हजारों साल से बाबा साहब का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए इसी तरह किसी महापुरुषों का अपमान होने की भूमिका इसमें नहीं रखनी चाहिए, ऐसा हमारे पार्टी का मानना है। सर ये अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई है, विपक्ष लगातार उसकी मांग कर रहा है, लोकसभा में बहस की मांग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की घटना पर जो फौजी के साथ हुआ है चाइना के साथ, तो उस पर विपक्ष की जो मांग कर रहा है लोकसभा में बहस के लिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण? जो भारत चीन संघर्ष को लेकर अरुणाचल प्रदेश तवांग वाला मैटर है, अपोजिशन कह रही है कि बात करिए संसद में, लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन का कहना जो है ये तवांग में जो घटना घटी है और जो चाइना की आर्मी जो है हमारे अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर आ रही थी, चाइना को इसी तरह की आदत है दूसरे के एरिया को अपने कब्जे में लाने की उनकी हमेशा कोशिश रही है। तो लेकिन हमारी आर्मी ने उनको थ्रेट दिया है, हमारे आर्मी ने उनको भगा दिया है और उस पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में बयान भी दे दिया है। मुझे लगता है कि उसमें बहस नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहस के लिए हम तो तैयार हैं, बहस अगर करना चाहते हैं तो हंगामा उन्होंने रोकना चाहिए और बहस के लिए हम तैयार हैं। वो मतलब नियमों के मुताबिक बहस की मांग कर सकते हैं और बहस के लिए हम कोई